हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड एंड थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इन दोनों को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो हम सेकेंड पार्ट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है 7√5। इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो वही तरीका है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि let us assume उल्टा मानते हैं 7√5 इज रेशनल। हमें सिद्ध करना है इरेशनल, लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि 7√5 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब हमने क्या करा, वही तरीका है कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, A and B are co-prime number where B is not equals to 0। हर क्वेश्चन में यही लेके चलना है। A and B are co-prime number where B is not equals to 0। A and B are co-prime हो गए और where B is not equals to 0। और क्या बात थी कि A and B are integers, ये हमने अज्यूम किया था। integers, A and B क्या है, integers हैं। तो अगर ये रेशनल नंबर है 7√5, तो ये किसकी फॉर्म में होगा, ये होगा A/B की फॉर्म में होगा। तो हम इसे लिख देंगे A/B। ठीक है। को प्राइम का क्या मतलब बताया मैंने आपको, मैं हर लेक्चर में बता रही हूँ कि A एंड B को प्राइम है। इसका मतलब है इनका कॉमन पार्ट कट गया है, सिर्फ इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही है। ठीक है। तो अब ये चीज़ होने के बाद अब क्या करें, √5 को रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अंडर रूट वाला पोर्शन हम इधर छोड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो 7 नीचे आ गया, तो ये हुआ A/7B। अब हम जानते हैं कि A एंड B इंटीजर्स हैं, तो और इनका रेशो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो A/B रेशनल नंबर है, तो A/7B भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो यह जो रेशनल नंबर है ये किसके बराबर होगा, रेशनल के ही बराबर होना चाहिए। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि √5 भी एक रेशनल नंबर है। बट हम फैक्ट जानते हैं कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया। जो हमने अज्यूमशन थी कि 7√5 रेशनल है, ये गलत हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 7√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये जो चीज़ मैंने बोली इसको हमको वर्ड्स में लिखना ज़रूरी है। इतना पार्ट कर लिया हमने। अब वर्ड्स कैसे लिखते हैं हमने, जैसे पहले क्वेश्चंस में किया है कि हम लिखते हैं सिंस A and B आर इंटीजर्स। पहली बात तो ये बोलेंगे कि A and B आर इंटीजर्स। A, so A/7B is rational number। A/7B कैसा नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ। सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो √5 भी कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक रेशनल नंबर ही दूसरे रेशनल नंबर के बराबर होगा। तो ये गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल है, जो हमने प्रूव भी किया था। तो हम यहाँ लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट, जो सत्य है उसके विरुद्ध है ये चीज़। कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट का क्या मतलब है, सच चीज़ क्या है, √5 इरेशनल नंबर है, और यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि √5 रेशनल नंबर है। तो ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। तो हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड, फाइनल हमको आंसर क्या लिखना है, सो वी कंक्लूड, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम, सो वी कंक्लूड 7√5 इज इरेशनल नंबर। 7√5 कैसा नंबर निकला, इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है 6 + √2। इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम वही इसका अपोजिट अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करेंगे हम, लेट अस अज्यूम टू द contrary that 6 + √2
इज रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसे मानेंगे कि लेट, इसी में आगे चलते हैं, दैट इज़ वी कैन फाइंड integers a and b such that b is not equals to 0, that is we can find integer a and b is not equals to 0 and a and b are co-prime। हमने क्या माना, a और b इंटीजर्स हैं और ये को प्राइम है। को प्राइम है मतलब इनका कॉमन जो फैक्टर है वो कर चुका है, अगर इनका रेशियो लेंगे तो कॉमन फैक्टर कर चुका है। अब रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में। तो 6 प्लस रूट 2 को अगर p बाई क्यू की फॉर्म में रखें तो यहाँ p q की जगह वेरिएबल हमने a एंड b ले लिया, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगी इसकी कि 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, और हमने माना कि b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है, चाहे वेरिएबल हम कुछ भी लें ये मानेंगे। और को प्राइम का मतलब बता ही दिया मैंने कि कॉमन फैक्टर कट गया है, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें हमें ये प्रूव करना है तो हमें अंडर रूट वाला पार्ट तो लेफ्ट हैंड साइड रहने देना चाहिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाना चाहिए। तो रूट 2 तो हमने यहाँ रहने दिया, a अपॉन बी है, 6 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। 6 के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो इसमें एलसीएम लिया तो एलसीएम आया b से b को डिवाइड किया तो 1 से a को किया a, अब 1 से b को डिवाइड किया तो b आया, और 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6b। ये चीज़ होगी, यानी रूट 2 इसके बराबर आ गया। तो हमारे रूट 2 की क्या वैल्यू आई, रूट 2 इज इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन b। अब वापस वही चीज़ कहेंगे कि a और b इंटीजर्स हैं और a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, तो ये a माइनस 6b अपॉन b भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किसके बराबर होगा, दूसरे रेशनल के ही बराबर होगा। तो रूट 2 भी उस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो ये जो हमने अज्यूमशन की उसके कॉन्ट्राडिक्शन में बात हो गई कि रूट 2 रेशनल नहीं है। तो हम फाइनल कंक्लूजन ये निकालते हैं कि हमारी अज्यूमशन ही गलत थी। क्या अज्यूमशन थी हमारी, हमने माना था कि 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो हमारी अज्यूमशन ही गलत हो गई। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड निकालते हैं कि 6 प्लस रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब इसी चीज़ को मैं वर्ड्स में लिखूंगी जैसे पिछले क्वेश्चंस में लिखा। क्या लिखेंगे हम कि a एंड b आर इंटीजर्स, सो दिस इज़ अ रेशनल नंबर। तो यहाँ हम लिख देते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स का रेशो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो वी गेट a minus 6b upon b is rational. So root 2 is also rational, क्योंकि एक रेशनल नंबर ही दूसरे रेशनल नंबर के बराबर होगा। So root 2 is also rational, but this contradicts। अब ये किस बात के, फैक्ट के अगेंस्ट है ये बात, क्योंकि हम जानते हैं रूट 2 कैसा है, इरेशनल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, इरेशनल। तो क्या कंक्लूजन निकला, सो वी कंक्लूड, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर, यानी हमारी अज्यूमशन ही गलत थी। तो यहाँ हमने कंक्लूजन निकाल लिया, सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। आप देख रहे हैं सब क्वेश्चंस में, इस टाइप के सारे क्वेश्चन में सेम लैंग्वेज चल रही है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसको लिख सकते हैं। सब में किसी में कुछ नहीं करना है, बस अंडर रूट वाले पार्ट को पहले तो हमको उल्टा मानना है
कि जो इरेशनल प्रूव करना है तो हमको रेशनल मान के चलना है। रेशनल मान लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर रेशनल मान लिया तो उस नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की। तो हमने पी बाई क्यू की जगह वेरिएबल काम में ले लिए ए अपॉन बी, और ये डिक्लेयर कर दिया कि बी 0 के बराबर नहीं है और ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स हैं। फिर क्या करना है, अंडर रूट वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, बाकी सबको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। फिर अंडर रूट वाले पार्ट में हम देखते हैं, अंडर रूट वाला पार्ट जिसके बराबर है उसमें इंटीजर्स आ गए सारे, तो ये भी क्या होंगे, इंटीजर्स का रेशियो एक रेशनल नंबर होगा। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एक रेशनल नंबर ही दूसरे के बराबर होगा, तो √2 भी हमने देखा था कि रेशनल हो गया, जबकि फैक्ट ये है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब अगेंस्ट हो गया ना फैक्ट के। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब हमारी अज्यूमशन ही गलत थी कि ये वाली चीज़ क्या है, 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ फाइनली कंक्लूड कर दिया कि 6 + √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।